दोस्तों, आज मैं आपको MCQ ऑन फैट वसा पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर रही हूँ। मैंने आपको वसा पढ़ाया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, और अगर नहीं पढ़ाया है तो पढ़ा दूंगी। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, आप इसका क्या आंसर देते हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। फिर मैं प्रोटीन पर भी और कार्बोहाइड्रेट पर भी क्वेश्चंस बना दूंगी, ताकि आपको पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं। आप लोग पढ़ते तो सही हो लेकिन फिर भूल जाते हो, है ना। तो आज मैं आपसे MCQ ऑन फैट वसा के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। तो प्रश्न को देखो, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी। 2 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आए हैं तो 2 क्वेश्चन को मैंने लिखा है। बाकी क्वेश्चन मैं बोलूंगी, धीरे धीरे बोलूंगी, आप सुनना, उसका जवाब देना। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, इसका आंसर क्या है। तो देखो, पहला प्रश्न है, वसा ऊर्जा के सांद्र स्रोत होते हैं। वसा ऊर्जा के सांद्र स्रोत होते हैं क्योंकि वसा कार्बनिक यौगिक है, वसा चिकना होता है, वसा जल में अघुलनशील होते हैं, और चौथा है, ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कार्बन एवं हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम होती है। दोस्तों बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बोलिए। आप लोग कहते हो ना, मैडम लिख के बता दीजिए। आज मैंने लिखने की कोशिश की, बहुत टाइम लगता है बेटा। वसा ऊर्जा के सांद्र स्रोत होते हैं क्योंकि कार्बनिक यौगिक है वसा। वसा चिकना होता है, वसा जल में अघुलनशील होते हैं, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन एवं हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम होती है। क्या आंसर है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होता है चौथा, 4th इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन एवं हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम होती है, इसी कारण वसा ऊर्जा के सांद्र स्रोत होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि वसा क्या होते हैं। लिपिड होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है, या ब्यूटारिक एसिड होता है। तो इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है मैं डिटेल्स बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और हो भी गया होगा। तो ये पूछ रही हूँ, लिपिड होते हैं, लिपिड क्या है। लिपिड होते हैं, पहला वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर, दूसरा ऑप्शन है एक प्रकार का अल्कोहल, तीसरा एक प्रकार का बेंजीन, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो वसा क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। तो वसा होते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चे बताओ। लिपिड होते हैं वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा मैं बोल के बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनना। लिखने में बहुत समय लग जाता है, इतना लिखूं तो 5 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, छठा क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। चलो मैं कोशिश कर रही हूँ, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको लिख के करा दूं। मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। क्योंकि
ऑप्शन है इसमें ब्यूटायरिक अम्ल होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसमें पामीटिक अम्ल होते हैं, तीसरा ऑप्शन है यह असंतृप्त वसीय अम्ल है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है। आप लोग नेट का परीक्षा देने जा रहे हो, पीजीटी का देने जा रहे हो, टीजीटी का देने जा रहे हो, बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। क्यों होती है खुशबू? क्योंकि इसमें ब्यूटायरिक अम्ल होता है, या इसमें पामीटिक अम्ल होता है, या असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इसमें मक्खन में जो एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है वह होता है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। यह असंतृप्त वसीय अम्ल इसमें नहीं होता है, बल्कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें होता है। समझ गए आंसर? चलिए अब चौथा क्वेश्चन पूछती हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 4। वसीय अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले ईस्टर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सुनिए। मोम, दूसरा साबुन, तीसरा घी, चौथा डालडा। क्या करेक्ट आंसर है? वसीय अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले ईस्टर कहलाते हैं मोम, या साबुन, या घी, या डालडा। क्या कहलाता है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मोम। साबुन तो आपको जानते हो सैपोनिफिकेशन कहलाती है। घी और डालडा कैसे बनता है ये आपको मालूम है।
क्वेश्चन नंबर 5, तेल होता है क्या सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, स्टीरोल्स, या चौथा व्युत्पादित लिपिड। तेल क्या होता है? अपन तेल खाते हैं, वो तेल क्या है? एक सरल लिपिड है, या संयुक्त लिपिड है, या स्टीरोल्स है, या व्युत्पादित लिपिड है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताओ। करेक्ट आंसर आपका है सरल लिपिड। ये सिंपल लिपिड होता है, संयुक्त लिपिड नहीं है, स्टीरोल्स ये नहीं है, डेराइव्ड लिपिड ये नहीं है। तो आज मैंने आपको केवल 5 प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अगर आपको अपने फैट अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके लिखना। मैं आपको पहले फैट पढ़ा दूंगी, फिर इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की दो इजाज़त। बाय बाय बच्चे।